बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बिस्किट बेक हुए हैं। बिस्किट्स तो आप रूटीन में खाते रहते होंगे, मगर इन बिस्किट्स की ख़ास बात ये है कि घर में गंदम के आटे से बग़ैर ओवन के और बग़ैर मैदे के तैयार किए गए हैं, जो बाज़ार से 100 गुना ज़्यादा बेहतर और हेल्दी हैं। खालिस अज्जा से तैयार शुदा बिस्किट्स की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्किट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप आटा लिया है। गंदम का आटा है ये, और इसको मैंने अच्छे तरीके से सीव से छान लिया था। इसको आपने बारीक छाननी की मदद से छान लेना है। आधा कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन से बिस्किट्स में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बेसन को भी मैंने अच्छे तरीके से बारीक छाननी की मदद से छान लिया था। आधा कप मैंने यहाँ पर शुगर का इस्तेमाल किया है। शुगर मैंने पहले से पीस के रखी हुई थी। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है जो बेकिंग में इस्तेमाल होता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अगर आप हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं तो हाथों से कर लें, वरना आप इसको छाननी की मदद से छान कर भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 प्याली घी लिया है। हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि घी का इस्तेमाल करना है। घी को हम 1-1 चम्मच डालते जाएंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से गूंदते जाएंगे। जिस तरह हम आम घर में आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। घी आपने सारा एकदम से नहीं डाल देना, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको चाहिए उतना आपने लेना है। इसको अच्छे तरीके से इस तरह से आपने गूंद लेना है। घी आपका तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने सारा घी शुरू में नहीं डाल देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने इसको हाथों से मसलते हुए गूंद लेना है। जैसे आप घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। आटा तकरीबन हमारा गूंद चुका है, बस हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 से 2 टेबलस्पून घी का और इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर घी थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी और इस्तेमाल किया है। आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख लेंगे कवर करके। उससे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि हाथ पे इसकी एक छोटी सी बॉल बना के देखनी है। अगर ये टूटे ना और बिखरे ना, तो इसका मतलब है कि आपका आटा सही से गूंद चुका है। आटा हमारा रेडी है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। आप इसको कपड़े से भी कवर कर सकते हैं और किसी शॉपर की मदद से भी कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक शॉपर की मदद से इसको कवर कर दिया है। 10 minutes later. 10 मिनट के बाद हमने अपना आटा चेक किया। आटा बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक शॉपर लिया है, शॉपर जिसकी दोनों साइड्स बंद थी। अब हम वो जो पेड़ा हमने बना के रखा था वो हम इसके अंदर रखेंगे और इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। पेड़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको शॉपर के अंदर इस तरीके से रखेंगे और इसको हम बेल लेंगे, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं। रोटी की तरह हमने इसको बेल लेना है। इसको हिलाते जाना है साथ साथ, और साथ साथ हम इसको बेलते जाएंगे। साइड्स इसकी जो टूटी हुई है, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने सेंटर से इसका ले लेना है। बाकी आपने इसके लिए परेशान नहीं होना कि साइडें इसकी टूटी हुई हैं। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, मैंने इसको इतना मोटा लिया है। इससे कम ज़्यादा पतला इसको नहीं करना, फिर बिस्किट्स अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बिस्किट्स बना लेंगे। उसके लिए आप कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आपके कोई ढक्कन होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड पड़े हुए थे, मैंने इनको इस्तेमाल किया है। कुछ दिल की शेप के हैं, कुछ स्टार हैं, कुछ गोल शेप के हैं। आपने इसको यूज़ करते हुए बिस्किट्स बना लेने हैं। इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है और थोड़ा सा घुमा के बिस्किट बना लेना है। इसी तरह आपने बाकी शेप्स को भी यूज़ करते हुए इसको पहले इस तरह थोड़ा सा प्रेस करना है और घुमा के आपने बिस्किट बना लेने हैं। थोड़ा सा प्रेस किया और हल्का सा इसको हिलाना है। बिल्कुल इसी तरह स्टार से भी हम बना लेंगे। थोड़ा सा प्रेस किया और हिला दिया।
आप देखिए जो साइड पे टूटे हुए किनारे थे उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने सेंटर से जितनी रोटी बेली थी उसमें से अपनी तमाम शेप्स हमने ले लेनी है। आप बिल्कुल गोल शेप के भी बना सकते हैं। मेरे बच्चों को डिफरेंट स्टाइल पसंद है, इसलिए मैंने इसमें से स्टार और ये दिल वाली शेप्स ले ली हैं। बाकी जो बचा हुआ आटा है उसको इस तरह से आपने आराम से उतारते हुए साइड पे रख लेना है। इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसको हम दोबारा से पेड़ा बना के और फिर इसी तरह बेल के इसमें से मज़ीद बिस्किट्स निकाल लेंगे। ये देखें स्टार शेप का बिस्किट तैयार हो गया। इसी तरह से ये गोल वाला और इसी तरह ये बाकी शेप्स के बिस्किट्स भी तैयार हो रहे हैं। मेरे पास ये एक देचकी का ढक्कन पड़ा हुआ था, उसको मैंने बेकिंग के लिए इस्तेमाल करना है। इसको मैंने पहले अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। जो घी हमने अंदर रेसिपी में यूज किया था उसी वाले घी से हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद सारे बिस्किट्स मैं इसके ऊपर रख दूंगी। बहुत आराम से आपने उठा के ये सारे बिस्किट्स इसके ऊपर रखने हैं। इस तरह से एक एक करके सारे बिस्किट्स आपने इसके ऊपर लगा लेने हैं ताकि जब बेकिंग के बाद हम उतारें तो ये चिपके नहीं। तमाम बिस्किट्स हमने प्लेट के ऊपर रख दिए हैं। अब मैं इसकी ऊपर कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन बना लूँगी। आपका दिल करे आप डिज़ाइन बना सकते हैं, नहीं दिल कर रहा तो आप इसको ना बनाएं, स्किप कर सकते हैं। मैंने ये छुरी की मदद से इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना दिया। कुछ बिस्किट्स के ऊपर हम डिज़ाइन बना लेंगे और कुछ को हम इसी तरह से सादा छोड़ देंगे। बच्चे मुख्तलिफ चीज़ें देख के खुश होते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट स्टाइल के बिस्किट बनाए हैं। अब मैंने एक अंडे की जर्दी ली थी। यहाँ पर आपने ये बात नोट कर ली आपने कि अंडा पूरा नहीं मैंने लिया बल्कि अंडे की सिर्फ जर्दी इस्तेमाल की है। उसको मैं ब्रश की मदद से सारे बिस्किट्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। इस तरह से आपने जर्दी को कोट कर देना है सारे बिस्किट्स के ऊपर। इससे बिस्किट्स का कलर बहुत ही अच्छा आता है। एक एक करके आपने सारी जो जितनी भी जर्दी है आपके पास आपने सारे बिस्किट्स के ऊपर ब्रश की मदद से अप्लाई करते जाना है। अगर आपको अंडे से एलर्जी है या आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप शुगर सिरप बनाकर वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चीनी का थोड़ा सा पानी बना के साइड पे और उसको आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ गार्निशिंग के लिए पिस्ता इस्तेमाल किया है, आप लोग बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता और तिलों का इस्तेमाल किया है। पिस्ते को अच्छी तरह से हमने इस तरह से सेंटर में रखते जाना है और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देना है ताकि वो उसमें अच्छे से लग जाए। और इसी तरह से मैंने तिल भी सारे हाथों से बिस्किट्स के ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। तमाम बिस्किट्स अच्छे से गार्निश हो चुके हैं। अब हम इनको बेक कर लेंगे। बेकिंग के लिए एज यूजुअल जैसे मैं यूज करती हूँ देचके के लिए हमने सबसे पहले चूल्हे को जला लेना है और उसके बाद हमने तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने ये देचका ऊपर रख दिया और इसको प्री हीट कर लेना है। हमने देचका अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर इसी तरह से स्टैंड रख लिया और स्टैंड रखने के बाद हम इसमें ये बिस्किट्स रख देंगे और तकरीबन हम इसके लिए 30 मिनट तक वेट करेंगे। A half hours later. 30 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया, बिस्किट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप थोड़ा अगर इसका कलर लाइट रखना चाहते हैं तो थोड़ी देर पहले इसको आप उतार सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डार्क कलर पसंद है इसलिए मैंने इसको थोड़ा 30 मिनट्स पूरा ही दिया है। इस तरह से अब हमने छुरी की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता से उतारते जाना है और इसको एक अलग प्लेट में रखते जाना है। बहुत आराम से आपने इसको छुरी की मदद से उठाना है और उठा के आपने प्लेट में रख लेना है। थोड़ी देर इसको हवा में पड़े रहने देना, तो जब इसको आप तोड़ेंगे ये बहुत ही फ्रेश और क्रिस्पी होंगे। ये ना सिर्फ देखने में अच्छे हैं बल्कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी भी हैं। तो आप भी अपने घर में इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे मज़ेदार से बिस्किट पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूला करें, इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।